हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें सबसे पहले है मोल। मोल की परिभाषा। मोल क्या होते हैं? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयाँ हैं जितने शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है। मतलब कि जो आपका कार्बन का शुद्ध कार्बन 12 का जो समस्थानिक होता है उसके 12 ग्राम में जितने परमाणु की संख्या होती है वो एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। मतलब कि देखिए है क्या कि एक मोल में पदार्थ कोई भी हो, एक मोल में जो कणों की संख्या है वो समान होगी, चाहे वो पदार्थ कोई भी हो। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.99268 × 10⁻⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। मतलब एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो ये है आपका। ठीक है, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। कार्बन, ठीक है, एक कार्बन के एक मोल का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा? 12 ग्राम। ठीक है, अब इसमें देखिए, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या 12 ग्राम पर मोल, ये आपका एक मोल का द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम। ठीक है, और ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, जो कि आपका द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा लिया गया है। ये टोटल एक मोल का हो गया। एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम। ठीक है, एक मोल का कितना होगा? 12 ग्राम। और ये हो गया एक परमाणु का। तो एक परमाणु के द्रव्यमान से अगर हम एक मोल के टोटल को अगर डिवाइड कर दें तो आपके क्या आ जाएगा? परमाणु की संख्या। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 6.022 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। मतलब एक मोल में जो परमाणु की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और एक मोल में कणों की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये जो संख्या है आपकी 6.022 × 10⁻23, ये क्या है? एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, देखिए 0.22। अब टोटल देखिए, किसी भी पदार्थ में एक मोल में जो संख्या होती है वह एवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। जैसे आप ये देखिए, इस परिभाषा को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अतः किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 मूल कण उपस्थित हों, मतलब इतने कण उपस्थित हों, उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। उस पदार्थ का क्या कहलाती है? एक मोल कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो कुल कणों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? एवोगाद्रो संख्या के बराबर। मतलब 6.022 × 10⁻23 के बराबर। अब देखिए, अगला है आपका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे जल का फॉर्मूला का H2O, तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 2 + 16। 2 किसका हो गया? देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। और आपका ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 2 + 16 कितना हो गया? 18। 18 ग्राम किसका हो गया? जल का। ठीक है, H2O का जो मोलर द्रव्यमान है कितना हो गया? वो 18 हो गया।
ऐसे ही आपका सोडियम क्लोराइड NaCl का मोलर द्रव्यमान, अब Na का परमाणु भार कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया ये 58.5। तो 58.5 ग्राम जो है वो क्या है सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए मोलर आयतन। मोलर आयतन क्या होता है, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है वह उस पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है। मतलब एक मोल कोई भी पदार्थ हो उसका अगर एक मोल जितना आयतन घेरता है या ग्रहण करता है वो उसका मोलर आयतन कहलाता है। गैसीय पदार्थों का 273 केल्विन तथा एक वायुमंडल दाब पर अर्थात सामान्य ताप बदलाव, सामान्य ताप मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये कितना होता है, देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो आपका 273 केल्विन होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो आपका एक वायुमंडल होता है, क्या होगा एक वायुमंडल। अब देखिए पर मोलर आयतन कितना हुआ है, NTP या STP पर मोलर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, मतलब 22.4 लीटर या 22,400 22,400 मिलीलीटर होता है। इस मोलर द्रव्यमान का मात्रक लीटर प्रति मोल या लीटर पर मोल, ठीक है, लीटर मोल इनवर्स या मिलीलीटर प्रति मोल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मोलर आयतन। अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको परमाणु संख्या निकालनी है किस किस में, हीलियम के 52 मोल में, हीलियम के 52 यूनिट में और हीलियम के 52 ग्राम में। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहला है आपका हीलियम के 52 मोल में, कैसे निकालेंगे। देखिए हीलियम के एक मोल में परमाणु संख्या आपको अभी पता है, अभी मैंने बताया था आपको कि किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणु संख्या कितनी होती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 × 10⁻23। तो एक मोल में परमाणु संख्या इतनी हो गई और निकालने कितनी 52 मोल में, तो 52 से गुणा कर दीजिए इसको, तो आपके टोटल परमाणु की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका, अगला क्या था दूसरा, हीलियम के 52 यूनिट में। तो हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 4, आपको पता है कि परमाणु हीलियम के परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 4 होता है, तो 4 यूनिट हो गई। ठीक है, और 4 यूनिट जो होती है वो एक हीलियम परमाणु का भार होता है। अब देखिए अब निकालना कितने में 52 यूनिट में, अरे 4 यूनिट में एक हीलियम परमाणु होता है, तो एक हीलियम परमाणु का भार कितना होता है 4 यूनिट। ठीक है, अब आपको निकालना कितना 52 में, तो 52 में कितना होगा 52/4, कितना आ गया 13 परमाणु, तो 13 परमाणु हीलियम के होंगे कितने में 52 यूनिट में। देखिए अगला है आपका हीलियम के, अब हमें निकालना क्या था, देखिए हीलियम के 52 ग्राम में, तो हीलियम के 52 ग्राम में कैसे निकालेंगे, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 4 ग्राम है, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है 4 ग्राम। तो हीलियम के ग्राम परमाणु मतलब एक मोल का द्रव्यमान कितना हो 4, मतलब कि हीलियम के एक मोल का द्रव्यमान 4 है और आपको पता है एक मोल में परमाणु संख्या कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। तो 4 ग्राम में का जो है आपका वो एक मोल का भार हो गया। ठीक है, एक मोल बराबर 4 ग्राम, इसका मतलब क्या है कि एक मोल में परमाणु संख्या कितनी हो गई एवोगैड्रो संख्या के बराबर। ठीक है, तो 4 ग्राम में हीलियम परमाणु संख्या कितनी है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 52 ग्राम में कितनी होगी 52/4 × 6.022 × 10⁻23, तो कितना आ गया 78.286 × 10⁻23। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चन हो आपके, जो आपके मूल कॉन्सेप्ट के, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेना। चलिए ठीक है, ओके बाय।